हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? सैटेलाइट। ठीक है, आज हम उसी को लेक्चर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट बेसिकली आप लोग दो क्राइटेरिया में बात करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट बच्चों हमारे पास एक मून की ही बात करते हैं, अर्थ के चारों तरफ, जनरली सच दैट जैसे मून हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बच्चों आपके कई हो सकते हैं, स्पुतनिक 1, रोहिणी, अलग अलग हो सकते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों आज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, उसमें होता है बच्चों लियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, एमईओ और तीसरा होता है बच्चों जीईओ। ठीक है, आज को जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों वो बेसिकली हमें ये पढ़ना है जीईओ, जियो अर्थ स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, लियो का मतलब क्या होता है बच्चों? लोअर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ के पास में हो बच्चों, जो सैटेलाइट अर्थ के पास हो, जो अर्थ के बिल्कुल पास में लगभग 2000 मीटर के आसपास में रिवॉल्व करता हो। ठीक है, ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के पास, उसे बोलते हैं बच्चों लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं बच्चों? लोअर अर्थ ऑर्बिट। और इन सैटेलाइट्स का बच्चों जो रेडियस होती है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर मानते हैं 6400 किलोमीटर, जो अर्थ की सैटेलाइट होती है, कि अर्थ के पास होते हैं ये सैटेलाइट्स। ठीक है, इनका टाइम पीरियड बच्चों ज्यादा नहीं होता, 1.5 आवर से 2 आवर के बीच में इनका टाइम होता है। मतलब ये 1 या 2 घंटे के बीच में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट्स को बोलते हैं बच्चों लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है, फिर आता है बच्चों, ये नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, लगभग इनमें ये भी कह सकते हैं बच्चों, ये वाले जो सैटेलाइट है ना, लगभग 12 चक्कर एक दिन में लगा लेते हैं। टाइम पीरियड 2 आवर का मतलब बच्चों कि एक दिन में ये 12 चक्कर लगा लेते हैं। अगर इनका टाइम पीरियड लगभग कितना मानते हैं, 1.5 से 2 आवर, लगभग 2 आवर मान लेते हैं, तो ये एक दिन में अर्थ के चारों तरफ 12 चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों नोट। दूसरी बात करते हैं बच्चों हम लोग मियो सैटेलाइट्स की। ठीक है, मियो सैटेलाइट्स। ठीक है, मियो सैटेलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? मिडल अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट। इनका टाइम पीरियड बच्चों 12 आवर होता है। ठीक है, ये अर्थ से जो इनकी डिस्टेंस होती है बच्चों वो लगभग जो होती है वो 20,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच में होती है। 20,000 किलोमीटर से कितनी डिस्टेंस के बीच में लाई करते हैं बच्चों? ये 36,000 किलोमीटर के बीच में, लगभग 20 किलोमीटर। ये अर्थ है, अर्थ से लगभग इनकी जो हाइट होती है बच्चों ये 20,000 किलोमीटर के आसपास होती है। इस रेंज में भी लगभग रेंज है, लेकिन ज्यादातर किस में पाए जाते हैं बच्चों? 20,000 किलोमीटर की रेंज। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक है बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, मेन टॉपिक है बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या मतलब है बच्चों? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लिख लो, ओ है ना तो ओ के लिए ऑर्बिट लिख लो, ऑर्बिट। ये जो होते हैं बच्चों इनका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, और ये अर्थ के सरफेस से लगभग बच्चों इनकी जो हाइट होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर।
कितनी अर्थ पे हाइट पे पाए जाते हैं बच्चों? ये 36,000 किलोमीटर। अगर अर्थ के सरफेस से बात करें बच्चों तो ये होता है अर्थ, और ये इसके पास में होते हैं, यहाँ पे इसके पास में जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं लियो सैटेलाइट्स, और लगभग 20,000 किलोमीटर में क्या होते हैं? मिड पे मियो सैटेलाइट 20,000 किलोमीटर, ठीक है। और बच्चों जो उसके बाद यहाँ से हाइट ये 20,000 होगी इससे यहाँ से, और ये वाली जो हाइट होती है ये होती है 36,000 किलोमीटर। ये कितनी हाइट पे पाए जाते हैं? 36,000, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो मून होता है ना बच्चों, मून यहां से बहुत दूर ऐसे होता है मून, ठीक है, ये मून होता है। मून जो है बच्चों अपना एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, लगभग अर्थ के चारों तरफ जो मून है अपना एक चक्कर लगभग 27 डेज में क्या करता है? कंप्लीट करता है, ठीक है। एक बार नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को। हो गया। अब बात करते हैं बच्चों एसेंशियल कंडीशन फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। इसमें बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फॉर सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट के लिए, ठीक है। जैसे एक जियो साइंक्रोनस भी होता है बच्चों, ठीक है। तो सैटेलाइट के रिवॉल्व करने की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। पहली कंडीशन है बच्चों एसेंशियल कंडीशन फॉर सैटेलाइट। सबसे पहली कंडीशन है बच्चों इसके लिए सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट कोइंसाइड, सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ अर्थ, विद सेंटर ऑफ अर्थ। तो कोई भी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बच्चों, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। इसका सेंटर इसके सेंटर से क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। इसका सेंटर इसके सेंटर से क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। सैटेलाइट के रिवॉल्व करने की कंडीशन है बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट passing, plane of orbit of satellite passing through the center of earth, passing through the center of earth, center of earth। जैसे बच्चों ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ के इक्वेटर पे रिवॉल्व करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहले इसकी सेंटर, और इसका जो कह रहा है कि द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी प्लेन सेंटर ऑफ द ऑर्बिट से पास होनी चाहिए। एक और होता है बच्चों हमारे पास इसी तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट, जीएसएस मतलब जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट। तो इसकी भी प्लेन सेंटर से क्या होनी चाहिए? पास होनी चाहिए, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कंडीशन ये है बच्चों, ये अर्थ के सेंटर और इक्वेटर पे ही रहेगा, ये अर्थ के किस पे रहेगा? इक्वेटर पे, और ये इक्वेटर से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगा। जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट जो होते हैं बच्चों, वो किसी एंगल पर जो होते हैं अर्थ के सेंटर से इंक्लाइंड होते हैं, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है इक्वेटर पे लाई करते हैं, ठीक है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो मैंने जनरल बताया कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो पहली कंडीशन उसकी सेंटर अर्थ के सेंटर से पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन उसका जो प्लेन है वो अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बच्चों इक्वेटर पे होता है हमेशा,
और जियो साइंक्रोनस ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं एसेंशियल कंडीशन जो बता रही हूँ एक जनरल सैटेलाइट्स के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, फिर जियो स्टेशनरी के लिए बात करेंगे। जियो स्टेशनरी के लिए ये सब तो रह ही रहेगा बच्चों आपके पास। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट। सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ in great circle, around the earth in circle। अराउंड द अर्थ किस में मूव करना चाहिए बच्चों को? सर्कल की फॉर्म में क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नोट करिए। ऐसे लिख लो, सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ इन ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ, इन ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ। ठीक है, सर्कल में अर्थ के चारों तरफ क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ये कंडीशन तो तीनों रह ही रहेगी। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कुछ कंडीशन है, ये सब तो आप में होल्ड है कि उसको रिवॉल्व करने के लिए उसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करना चाहिए, उसका प्लेन अर्थ के सेंटर से पास होना चाहिए, कोई भी सैटेलाइट वो एक सर्कल की फॉर्म में मूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में तीनों कंडीशन तो रह रहेंगी। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में ये तीनों कंडीशन बच्चों रह ही रहेंगी। ठीक है, अब लिख लीजिए स्पेशल पॉइंट अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्पेशल पॉइंट about geostationary satellite। स्पेशल पॉइंट अबाउट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में जो अभी जो बताए ना मैंने तीनों पॉइंट, अभी जो तीनों पॉइंट बताई हैं कि उसकी प्लेन से कोइंसाइड हो चाहिए, ग्रेट सर्कल में वो करना चाहिए, अर्थ के सेंटर से प्लेन पास होनी चाहिए, तो तीनों कंडीशन तो एसेंशियल है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑल द थ्री कंडीशन, आप याद रखना। ठीक है, कि अबाउ थ्री कंडीशन वैलिड एसेंशियल, अबाउ थ्री कंडीशन एसेंशियल। ठीक है, अभी जो तीनों कंडीशन बताई है ना वो तो एसेंशियल रह ही रहेगी, वो तो किसी भी सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी के लिए भी वो रह ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज रोटेट इन इक्वेटोरियल प्लेन। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बच्चों यहां से, इट इज रोटेट इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये अर्थ है बच्चों, ये आपके पास अर्थ है और ये इक्वेटोरियल प्लेन में जो है यहां से रिवॉल्व करेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, समझ आया? किस में रोटेट करेगा बच्चों? इक्वेटोरियल प्लेन में। इट्स हाइट above the earth surface, above the earth surface is 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? ये अर्थ है बच्चों, अर्थ से इसकी जो ये हाइट है बच्चों, ये हाइट ये कितनी है? 36,000 किलोमीटर। अर्थ से कितने अर्थ पे लाई करते हैं बच्चों? ये 36,000 किलोमीटर में क्या करते हैं? लाई करते हैं। ठीक है, its angular velocity and time period its angular velocity and time period should be same as that of earth, ठीक है। कितना होता है बच्चों अर्थ का टाइम पीरियड? 24 आवर। अपनी एक एक्सिस में कितने टाइम में एक्सिस में अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं? 24 आवर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड में कितना होता है? 24 आवर। नोट करिए बच्चों ये पॉइंट तीनों।
नोट कर लिया बच्चों? हो गया नोट? अगला लिखिए बच्चों, इट्स रोटेटिंग डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ अर्थ। इट्स रोटेटिंग डायरेक्शन सेम as that of earth, as that of earth। अर्थ कैसे रोटेट करती है बच्चों? अर्थ की रोटेशन कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की डायरेक्शन भी सेम होगी बच्चों जो अर्थ की होती है, ठीक है? इसकी रोटेटिंग डायरेक्शन सेम होगी, सेम एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है? आपके पास एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके अंदर, ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं बच्चों, ये इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं? आपके इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है? द एंगल बिटवीन किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? एंगल के लिए। एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन, एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल plane, the angle between equatorial plane and orbital plane of geostationary satellite, of an orbital plane of geostationary satellite कितना होता है बच्चों इसका? 0। ये आपके पास अर्थ है बच्चों, ये आपका जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखो इसकी प्लेन भी यही है और ऑर्बिटल प्लेन भी यही है, ठीक है? तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहता है बच्चों? 0 रहता है। द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। देखो अर्थ की इक्वेटोरियल प्लेन भी बच्चों यही है और इसकी ऑर्बिटल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल प्लेन भी यही है। तो एंगल बिटवीन द अर्थ की इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिट के प्लेन में जो एंगल होता है बच्चों, वो दोनों में क्या होता है? 0। क्योंकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की कंडीशन यही है बच्चों कि ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जियो सिंक्रोनस और होते हैं, एक जियो कंडीशन वही रहती है, वो भी वही ऐसे होते हैं बच्चों, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये किसी एंगल पे लाई करते हैं, ये प्लेन के ऑर्बिटल प्लेन के एंगल में होता है, इनके बीच में कोई एंगल होता है अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन के साथ, अर्थ के इक्वेटर के साथ ही किसी एंगल पे होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों। इसकी ऑर्बिट को एक पॉइंट और लिख लो, इट्स ऑर्बिट कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट को क्या कहते हैं बच्चों? पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी is 3.11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों प्लेन की? 3.11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों अबाउट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है? अब एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ कि मैंने कहा कि जो टाइम पीरियड है उसका 24 आवर होता है और ये अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे लाई करता है? 36,000 किलोमीटर। कैसे आया वो? हाउ दैट कैन पॉसिबल? तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? जो अर्थ से ऊपर स्टेशनरी होते हैं, जो अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हैं। स्टेशनरी वर्ड का मतलब ये ना वहाँ पे स्थित है, वो स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या है बच्चों? वो अर्थ के साथ साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो आप जैसे अज्यूम करोगे अर्थ भी रोटेट करिए, वो दो चीज ऐसे रोटेट करिए पैरेलल में, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप क्या है? रेस्ट में है ना। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है बच्चों? रेस्ट में, ठीक है? जैसे आप अपना जर्नल भी देख सकते हो कि डिस्क लगाते हैं, ठीक है? ये छतरी डिस्क सिग्नल के लिए लगाते हैं ना, तो जो डिस्क है वो क्या रोटेट करती है? डिस्क क्या रोटेट कर रही है और सैटेलाइट तो रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर सिग्नल कैसे आ रहा है? जैसे ये डिस्क है बच्चों, देखो जर्नल आप समझ सकते हो, जैसे बच्चों ये डिस्क है, ठीक है? अब ये थोड़ी ना रोटेट कर रही है, आपके घर की छत पे जो छतरी लगी है टीवी की जैसे, वो थोड़ी ना रोटेट कर रही है, और उस पर हर एक डायरेक्शन में सिग्नल कैसे आ रहा है? क्योंकि बच्चों जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ये अर्थ के साथ साथ ही डिस्क रोटेट कर रही है,
अर्थ रोटेट कर रही है तो डिस्क भी रोटेट कर रही है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की तरह रोटेट करते हैं, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में किसमें, स्टेशनरी। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ही ये भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सिग्नल यहाँ से क्या रहता है, कंटिन्यूसली सिग्नल डिस्क के ऊपर आता रहता है। देखो अर्थ रोटेट कर रही है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बच्चों उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है। अर्थ यहाँ है तो अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी यहाँ, तो दोनों एक साथ साथ उसी टाइम में उसी ऑर्बिट में क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं। तो ये आपके आज क्या ऐसा लगता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में। बाकी रेस्ट में नहीं होते, ये अर्थ के साथ साथ मूव करते हैं बच्चों। कैसे मूव करते हैं, अर्थ के साथ साथ। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो कल हमने बात करी थी बच्चों टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो कल मैंने बताया था टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। कल के लेक्चर में बात मैंने समझाती थी आपको, कल का लेक्चर देख लेना। तो क्या आया था आपके पास उसमें 2πr/v0, ठीक है। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो कितनी होती थी बच्चों, gm/r। ये भी कल के लेक्चर में मैंने निकलवाई थी, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 2πr, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, gm/, ये r ऊपर जाएगा 1/2। तो टाइम पीरियड कितना आया, 2πr की पावर 3/2। gm की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये कई बार बता चुकी हूँ, gr², ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं बच्चों वो किस में रोटेट करते हैं, टाइम पीरियड उनका किसके बराबर है, अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है, ठीक है। वो कैसे रोटेट करते हैं, जैसे अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स। तो क्या लिखोगे, 24 × 60 × 60, 2π। आर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये अर्थ और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये आर और ये एच। तो ये जो टोटल स्मॉल आर है उसको क्या लिख सकते हो, आर प्लस में एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू बच्चों 9.8। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है बच्चों, 6400 किलोमीटर। तो 6.6400 इंटू 10⁻³ किलोमीटर के लिए, इसका अंडर रूट और इसका स्केयर, ठीक है। यहाँ से बच्चों h को निकाल लेंगे, स्केयर रूट, क्यूब रूट कुछ भी करके। तो जहां से जब आप यहाँ से h को सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से हाइट निकाल सकते हैं अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। जियो से फिर से बता देती हूँ बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये नहीं है वो रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि वो अर्थ की ऑर्बिट के पैरेलल में घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है ऐसे ऐसे ही वो क्या करते हैं बच्चों, रोट करते हैं। जैसे आपने छतरी लगाई तो देखो अर्थ ऐसे रोटेट करी तो जियो सैटेलाइट ऐसे रोटेट करेगा, तो एक दूसरे को सिग्नल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है अर्थ के साथ। तो कंटिन्यूसली उस छतरी के ऊपर सिग्नल आता रहता है, ठीक है। हालांकि छतरी मूव नहीं करी लेकिन अर्थ मूव करी तो उसके साथ वो आपकी डिस्क जो है या छतरी जो है बच्चों आपके घर के छत पे जो लगी हुई है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों केपलर्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं बच्चों जो अर्थ के जैसे ही रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, 36,000 किलोमीटर पे लाई करते हैं। वो अपना एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। इनके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेशनरी है ना, तो एक तरह से पार्क कर दिया उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वहाँ पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।